जय माता शमशानकाली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे और हमारे शिष्य जो है बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे शिष्य और आगे बढ़े। ठीक है, और सभी लोग साधनाएं और सिद्धियां कंप्लीट करके प्रचंड प्रचंड दरबार लगाए, जगत कल्याण करें। ठीक है, और हमारा शिष्य जो है हमारा ही नाम रोशन कर रहे हैं और माँ भगवती का भी कर रहे हैं और मेरा सदैव आशीर्वाद हमारे शिष्यों के ऊपर बना रहेगा और माँ भगवती की कृपा सदैव बरसती रहेगी। ठीक है, तो आज मेरे एक शिष्य आए हुए थे, पहले भी आ चुके हैं, इनका पहले भी वीडियो डाल चुके हैं और इन्होंने पहली बार में आज 4-5 महीना पहले आए थे। इनका साधना कंप्लीट किया गया था। किसका साधना कंप्लीट किया गया था पहले? माता शमशानकाली। इनका पहला साधना जो था माता शमशानकाली का कंप्लीट किया गया था और इस बार ही आए हुए हैं काल भैरव की साधना कंप्लीट की गई है इनकी। ठीक है, इन्होंने काल भैरव की साधना को कंप्लीट किया है। ठीक है, और हम बताना चाहते हैं, हम इनको बताए थे ना कि हमारे जो भी शिष्य हैं कैसे इलाज करते हैं, कैसे दरबारों में और कैसे पेशेंटों को देखते हैं। ठीक है, तो कैसे भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देता है, कैसे वो जान जाते हैं किसी के बारे में। तो आज ये खुद अपने मुख से बताएंगे कि कैसे क्या करते हैं, कैसे तंत्र काट होता है, कैसे क्या होता है। ये सारी क्रियाएं विधिवत सिखाई गई हैं कि हम झूठ बोलते हैं। बोलिए अवतार सिंह, आप यहाँ पे आए, कुछ रहने खाने पीने सोने में आज तक तुम तो पहले भी आ चुके हो, यहाँ पे कोई फ्रॉड है, कोई दिक्कत है? नहीं गुरुजी, ये तो घर जैसा ही लगता है। और ये बताइए कि आपने जो हमारे पास से सीखा है, क्या मैं झूठ सिखाता हूँ या फ्रॉड करता हूँ कि वास्तव में मैं तंत्र सिखाता हूँ? नहीं, वास्तव में आप तंत्र सिखाते हैं। आज तक जिंदगी में कभी ऐसा अनुभव किया? आज तक कितने गुरुओं के पास गए, कभी भटके हो नहीं इधर उधर? नहीं गुरुजी, मैं बहुत भटका हूँ, लेकिन आज पहला दरबार जो सच्चा दरबार वही मिला है। तुम मेरे पास पहली बार कब आए थे? मैं पहली बार आया था, मैं फरवरी को आया था, 7 तारीख को। 7 फरवरी को मेरे पास आया था। ठीक है, उसके बाद आपने साधना की? साधना की मैंने। आपकी शक्ति कंप्लीट हुई? कंप्लीट हो गई। आप इलाज किए कभी? हाँ, कर रहा हूँ गुरुजी। इलाज करते हो? पेशेंटों का इलाज करते हो? सही होते हैं? हाँ, सही होते हैं, ठीक होते हैं प्रभु। आज तक कितने का इलाज किया? मैंने कोई 10-12 पेशेंट का इलाज किया। अच्छा, ठीक है, और जो भी तुम देखते हो तुम्हें पता चल जाता है? चल जाता है प्रभु। आज जैसे भूत भविष्य देखने का है तो तुम्हें कैसे पता चलता है? तुम्हें कोई जवाब देती है शक्ति या तुम्हें दिखाई देता है, क्या होता है? वो मन में सारा कुछ जो भगवती है बता देती है कि इसके घर में क्या है, इसके ऊपर क्या है, सारा कुछ भगवती की कृपा है, वही करती है। और दृश्य भी दिखाई देते हैं? हाँ, दिखते हैं। जैसे किसी का घर देख रहे हो, तुम्हें पता चल जाता है उसके घर पे भूत है, प्रेत है, वो कैसा है कैसा नहीं है, कहाँ पे बैठा हुआ, तुम्हें दिखाई देता है? वो जब ध्यान करते हैं माता का तो अपने आप ही सब कुछ नजर आता है, दिखता है। चलिए, और ये बताइए कि जैसे आप शमशान काली की साधना किए थे तो आपको साधनाओं में कैसे अनुभव हुए? जब घर पे आप जाप करते थे, पूजा चल रही थी तुम्हारी, ठीक है, तो कैसे आपको अनुभव होते थे? जब पूजा पाठ करता था तो एक तो ये है कि कभी मैं अलार्म के बगैर ही उठ जाता हूँ। ठीक है, कभी अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरा है कि जब पूजा पाठ करते हैं तो माता के ना झटके लगते हैं शरीर में और माता आवाज भी कराती है कि आसपास में है हमारे। और माता तुम्हें खुद ही नहीं सोने देगी, जितने समय टाइम हो जाएगा माता तुम्हें खुद जगा देगी। हाँ, खुद ही जगा देती हैं, तुम सो ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये माता शमशान काली की कृपा होती है। आपने आज तक जिनका जिनका कार्य किया है पूरा कार्य हुआ है? नहीं, पूरा कार्य हुआ है, 100% हुआ है? 100%। कभी आपको निराशा तो नहीं हाथ में आई? ऐसा तो कभी नहीं लगा कि जिस कार्य को तुमने किया वो हुआ ना हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कार्य किया है माँ भगवती की कृपा से पूर्ण हुआ है और वो भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। ठीक है, तो तुम पे हमारे ऊपर विश्वास हो गया था तुम्हें? हाँ, जब साधना किए थे शक्तियां ने तुम्हें दर्शन दिए? हाँ गुरुजी, आपके ऊपर तो टोटल विश्वास है और माता भगवती का। और जब तुम्हें काल भैरव की साधना में हमने बैठाला तो काल भैरव की साधना कितने दिन की थी? आप पहला दिन किए थे, दूसरे दिन काल भैरव के दर्शन हुए आपको? हाँ गुरुजी, काल भैरव के प्रत्यक्ष दर्शन हुए मुझे। प्रत्यक्ष दर्शन हुए? हाँ, तुमने पूरा देखा था काल भैरव? मैंने पूरा देखा है प्रभु। डरे तो नहीं थे? नहीं, वो मेरे पास आकर खड़ गए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा डर गया था, फिर भी चलो। घबरा गए थे? हाँ, घबरा गया था। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जैसे काल भैरव तुम्हारे समक्ष आए तो तुमसे कुछ बोले थे? नहीं प्रभु, अभी बोले नहीं मुझे कुछ। तो क्या कह रहे थे वो? कुछ बोले ही नहीं? नहीं, कुछ नहीं बोले, भी वो खड़े थे मेरे पास। तुम्हें दिखाई दे रहा था एकदम? हाँ, दिखाई दे रहा था। ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारे मन का भ्रम तो नहीं था? नहीं, क्लियर है एकदम? क्लियर है। चलिए ठीक है, कितने दिन में काल भैरव आ गए थे तुम्हारे पास? ये तो पहले दिन ही आ गए थे। ये होती है बाबू गुरु कृपा, ठीक है, और माँ भगवती की कृपा। ठीक है, काल भैरव सभी लोग जानते हैं, काल भैरव तंत्र की महा उग्र शक्तियां हैं। काल भैरव ने इस शिष्य को प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, समक्ष आके खड़े हुए थे, घबरा गया था और ये हमसे बोल रहा था गुरुजी हम तुम्हें आवाज देने वाले ही थे। तो हमने इससे बोला डरने की कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार शमशान काली की शक्तियों में भी तू डरा था। हाँ, ठीक है,
वो भी- ऐसा ऐसा शमशान काली की जब पूजा करता था तुझे लगता था जैसा कलेजा निकल के हलक से बाहर आ जाएगा? हाँ, वो तो झटके लगते थे करंट जैसे। और एक बार तो माता सामने आ गई थी, तो समझ उससे गए? भी डर गया था। ऐसा होता है। और शक्तियां आपको आभास कराती रहती कराती है। आपको लगता है मेरे शरीर पे शक्तियां विराजमान हैं? पूरे प्रभु, आज तक तो जहाँ जाता हूँ तो कभी नाम माता का रोशन नहीं होता, और गुरु का भी, जो भी पेशेंट देखते हैं तो कभी निराश नहीं हुए। अच्छा, जो मेरे गुरु से एक लड़ाई हुई थी, जो बोल रहा था तू फ्रॉड करता है, मेरी शक्तियां काट ली हैं, क्या वो मेरी शक्तियां काट सकता है? उसे लगता है ऐसा? नहीं प्रभु, नहीं। वो समझता होगा मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं माँ भगवती का सच्चा भगत हूँ, ठीक है। और मेरे पास माँ भगवती की कृपा से और बाबा काल भैरव की कृपा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, ठीक है, माता मेरी जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी योग माया की कृपा से मेरे पास अपार शक्तियाँ हैं, ठीक है। मेरे पास शक्तियों की कमी नहीं है, मेरी माँ भगवती की कृपा से, ठीक है। मैं जो चाहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मेरे सर्व कार्य सिद्ध कराती है माता। मैं जिस भी शक्ति का आवाहन करता हूँ वो मेरे दरबार में आती है, और मैं ये गारंटेड और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं उसका परीक्षण करके भी तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। जिसे विश्वास ना हो आए मेरे समक्ष, तेरे बगैर बताए मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। उसे कहते हैं पूछा, मैं नहीं, मेरा शिष्य ही बता देगा, ठीक है। तू कभी भी सवाल जवाब कर ले, मेरा शिष्य तुझे तेरे बगैर पूछे ही बता देगा कि तेरे घर पर ऐसा है, तेरा गेट ऐसा लगा हुआ, तेरे घर पे इस कलर की पेंटिंग है, हर चीज वो बताएगा तुझे, ठीक है। कितने साल से परेशान है, कितने साल से तेरे घर पे कौन सी शक्ति है, सब कुछ बताने में सक्षम हो तुम? हाँ प्रभु, सब झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हें सब कुछ स्पष्ट होता है? स्पष्ट होता है प्रभु। ये कब से होने लगा है? ये प्रभु आपकी कृपा से ही, जब का है हम जब के साधना करी है ना माँ भगवती की, जब आपके पास आया था तो फिर समझ गए? तो ये होता है। तो बाबू जो आने वाले हैं उन्हें क्या कहना चाहते हो कि जो लोग फ्रॉड समझ रहे हैं वो फ्रॉड मत समझे हमें, ठीक है। आके एक बार मिलोगे तब जानोगे। लेकिन अगर कोई ये सोचता हो कि 1-2 महीने में तांत्रिक बन जाए, क्या तुम्हें लगता है 1-2 महीने में तांत्रिक बन उसमें मेहनत करनी पड़ती है, और अगर किसी ने आना है तो वही आए जो मेहनत करने वाला हो, अन्यथा मत आए। हाँ, 1-2 दिन में कोई तांत्रिक नहीं बन सकता। 1-2 दिन में 4 दिन तांत्रिक नहीं बन पाओगे। इन्हें काल भैरव के 2 दिन में दर्शन हुए हैं, सत्य है, लेकिन वो इसलिए हुए हैं क्योंकि इसने माता भगवती की पहले सेवा उठा चुका है। इसको पहली बार में सिद्धि प्राप्त हो चुकी है माता की, इसलिए काल भैरव की तुरंत सिद्धि प्राप्त हुई है इसे, ठीक है। क्योंकि पहली बार में शक्ति को आने में समय लगता है, दूसरी बार में तुरंत ही शक्ति आ जाती है, ठीक है। ये मैंने साधना से पहले ही बता दिया था जब तू मेरे पास फरवरी में आया था कि पहली बार शक्ति को सिद्ध करने में समय लगेगा, दूसरी बार समय नहीं लगता है, समझ के। एक बार दरवाजा खुल जाता है तो उसमें फिर चाहे जो भी आए जाए, ठीक है। एक बार जब तक रोड नहीं बनती है तब तक कोई दिक्कत नहीं, तब तक तो आदमी बचा बचा के चलता है। लेकिन अगर एक बार रोड कंप्लीट हो गई तो चाहे जितनी गाड़ियां जाए उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार शक्तियों में भी होता है। तो जो भी आना चाहता है मेरे पास आ सकता है। मेरे पास आने वालों को क्या संदेश देना चाहते हो? और जो मेरे एक गुरु थे जिन्होंने मेरे साथ छल और छिद्र किया था, जिन्होंने फ्रॉड बताया था, जो मेरे साथ फ्रॉड किए, उन्हें तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें भी फ्रॉड बताया था ना उन्होंने? क्या बताया था? उन्होंने भी बताया था मुझे कि जो मैंने जे गुरुजी है इनकी शक्तियां सारी छीन ली है आप, और इनके पास अभी कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क होता है। अगर जो भी जहाँ से आना चाहता है बेझिझक होके आइए। और ऐसा अगर वो छीन लिया होता तो मैं तेरी शक्ति शमशान काली को कैसे देता, मैं तुझे काल भैरव की शक्ति कैसे कंप्लीट कराता? हाँ, सही बात है। और तेरे ही समक्ष मैंने दरबार लगाया, कितने सारे प्रेतों को काटा, कितने सारे बंदरों को काटा। तो इतने जहाँ से पेशेंट आ रहे हो कैसे ठीक कर रहे हैं? अगर पेशेंट कोई ठीक हो रहा है, वो होके आ रहा है दोबारा। तू बता अमरेश्वर की, अभी तेरा एक दोस्त था जो घर खरीद रहा है, जो जब तूने मुझसे पूछा, तेरे बगैर बताए तूने मुझसे बताया था कि उसका घर 2 मंजिल बना है कि 1 मंजिल बना है, कैसी पेंटिंग है, कैसा दरवाजा लगा, कैसी उसकी दीवार है, तूने बताया था मुझे? कहाँ पे कैसी खिड़की लगी, तूने बताया मुझे कुछ? मैंने तेरे बगैर बताए ही बता दिया ना। तू बताता जा रहा था, मैं तुझे जवाब देता जा रहा था। सही बात गुरुजी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तूने कभी बताया मुझसे? कभी बताया था? मैंने बताया कि नहीं बताया कि उसके घर पे 2 मंजिल का घर बना हुआ, ऐसी खिड़की लगी हुई है, ऐसा दरवाजा लगा, इस कलर की पेंटिंग है उसके घर में, ठीक है। मैंने तुझे सटीक जवाब दिया, कोई झूठ निकला? नहीं, बिल्कुल सत्य निकला ना। जब जो माँ भगवती के सच्चे भगत होते हैं बाबू, उन्हें संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो नतमस्तक करते। समझ के? भगवती के ऊपर अपने विश्वास रखो, ठीक है। हम इंसान हैं, हम छल चित्र कर सकते हैं, लेकिन भगवती कभी किसी से नहीं करती है। तो हमने माता के चरण पकड़े हैं, समझ गए। अगर कोई कहे कि मैं शहंशाह हूं तो उसके लिए मेरा खुला चुनौती है, ठीक है। अगर वो कुछ भी कर सकता है तो करके दिखाए, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ बाबू, जिसे भी आना है वो आ सकता है। साधना शिविर चालू है, ठीक है। अब 1 तारीख से दूसरा भी शिविर चालू हो जाएगा, ठीक है। जिसे भी आना है वो आ सकता है हमारे पास। गुरु दीक्षा के लिए भी आ सकता है, साधनाओं के लिए भी आ सकता है,
ठीक है। और उसे गद्दी दरबार लगाना, तंत्र का, घर कीलन, भूत बाधा, प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र बंधन, ठीक है, हर चीज A to Z, देख विद्या, भूत भविष्य वर्तमान कैसे देखा जाता है, मैं सारी चीजें कंप्लीट करता हूँ, सारी चीजें सिखाता हूँ और मैं स्वयं ही किया हूँ, मैं दूसरों को भी सिखाता हूँ। मेरे शिष्य भी कितने सारे हैं जिनके मैंने कंप्लीट किए हैं भूत भविष्य। एक प्रमाण तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ है, इसका वीडियो एक पहले भी पड़ा हुआ है, आप नीचे जाइए, ठीक है। अवतार सिंह कहाँ से थे आप? पंजाब अमृतसर का था। दूसरा पहले एक देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है, ये दूसरी बार आया है मेरे पास। इसने इस बार आके काल भैरव की साधना कंप्लीट की है मेरे पास, ठीक है। अगर इसकी शक्ति काम नहीं करती, ये पैसा नहीं कमाता, दरबार नहीं जलाता, पेशेंट नहीं देखता, तो ये मुझे पैसे कहाँ से देता आके? सही बात है गुरुजी, अगर पहली शक्ति मेरी काम नहीं करती तो मैं दूसरी के क्यों लेने आता है यहाँ पे? तो इसलिए पहली समझ गए। और मैं ये भी बता रहा हूँ, कोई भी शक्ति ट्रांसफर नहीं होती। क्या मैंने तुझे शक्ति ट्रांसफर की थी? नहीं, शक्ति ट्रांसफर नहीं की। मैंने सिर्फ आदेश किया था भगवती को, मैंने सिर्फ इसका हाथ पकड़ के माता के चरणों में दिया था कि माँ भगवती, जैसे मैं तेरी सेवा करता हूँ वैसे तेरी सेवा ये भी करेगा, स्वीकार कर इसे, ठीक है। ये होता है गुरु का आदेश, समझ गए। तो शक्ति ने तुरंत ही तेरे ऊपर असर दिखाया था, नहीं दिखाया था? मैंने जैसे ही तेरे सर पे हाथ धरा था, चारों सातों चक्रपिंड खोले थे, तेरे चक्रपिंड खुले थे कि नहीं खुले थे? जैसे ही तेरे मत्थे पे हाथ रखा था, तेरी दिव्य दृष्टि खुली थी कि नहीं खुली थी? तुझे भूत भविष्य दिखना चालू हुआ था नहीं हुआ था? तुरंत ही हुआ था नहीं? 1 मिनट के अंदर जब तेरा मैंने चक्र खोला था, आज्ञा चक्र तुरंत खुला था नहीं खुला था? कितनी देर लगी थी? 1 मिनट में खुल गया। 1 मिनट में खुल गया था। मैं ये झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। ये सब मैं नहीं करता हूँ, सब करने वाली मेरी माता शमशान वासिनी है, समझ गए। मेरे बस में कुछ नहीं है। तो बाबू जिसे भी आना है वो आ सकता है, बेझिझक बेसंदेह, ठीक है। हमसे जान पहचान कर ले, आके मुलाकात कर ले, उसके बाद अपना सोचे, ठीक है। मैं आलतू फालतू वाला गुरु नहीं हूँ कि मैं बात कम करता हूँ, सिखाता बहुत हूँ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो शिष्य मेहनत करना चाहता आए मेरे पास, मैं गारंटेड उसे तांत्रिक बनाऊंगा 100%, और सारी विद्याओं में उसे निपुण बनाऊंगा, ठीक है। हर तरीके की विद्या सिखाता हूँ, ठीक है। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।